दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में रफली अराउंड 5% की हमें एक तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है। अब ये सुज़लोन में जो हमें तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है, इसका कारण ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं एक बार रिकैप कर दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो स्टॉक पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से हमें पूरा कूल डाउन पीरियड में जाता हुआ देखने को मिल रहा था, आज के ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छी खासी हमें इस स्टॉक में तेजी बनते हुए देखने को मिली। और आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट हमें 5% की एक तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है। अब ज्यादा पुराना बात नहीं है दोस्त, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एक्सिस एनर्जी वेंचर्स को ब्रुकफील्ड ग्लोबल ट्रांजिशन फंड से 845 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। और इस इन्वेस्टमेंट से एक्सिस एनर्जी वेंचर्स जो है वो अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट एज वेल एज कंस्ट्रक्शन में लगाने वाला है। और मैंने आपको रेफरेंस के तौर पर सुज़लोन एनर्जी के वेबसाइट पर यह भी दिखाया था कि एक्सिस एनर्जी ग्रुप और सुज़लोन एनर्जी ऑलरेडी एक साथ काम कर चुके हैं। यहाँ पर 2021 में सुज़लोन को एक्सिस एनर्जी ग्रुप से एक बड़ा ऑर्डर भी मिलता हुआ हमें देखने को मिला था। 105 मेगावाट का ऑर्डर सुज़लोन को मिलता हुआ हमें देखने को मिला था 2021 में। और ये प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में कमीशन हमें होता हुआ दिखाई दिया था। इस प्रोजेक्ट में हमें 50 यूनिट्स ऑफ S1190M ट्यूबुलर टर्बाइन जो है वो सेटअप हमें होता हुआ देखने को मिला था। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एक्सिस एनर्जी ग्रुप ऑलरेडी सुज़लोन का क्लाइंट है। और ये जो इन्वेस्टमेंट जो ब्रुकफील्ड एक्सिस एनर्जी वेंचर्स पर करने वाला है 845 मिलियन का, इससे आने वाले समय में सुज़लोन को अच्छा खासा हमें बेनिफिट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। सुज़लोन में जो हमें तेजी बनते हुए देखने को मिली है, ऐसे ही सुज़लोन का स्टॉक नहीं भागा है। इन्वेस्टर्स ने अंधाधुंध सुज़लोन में पैसा नहीं लगाया, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सुज़लोन ने यह साबित किया है कि सुज़लोन एक कैपेबल कंपनी है, इन्वेस्टमेंट करने लायक कंपनी है। और सुज़लोन कैपेबल है, इसी वजह से इन्वेस्टर जो है वो सुज़लोन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से सुज़लोन के बैलेंस शीट में हमें सुधार होते हुए देखने को मिल रहे, जिस तरह से हमें सुज़लोन का डेट कमता हुआ देखने को मिल रहा है, इससे सुज़लोन ने यह साबित कर दिया कि सुज़लोन एक कैपेबल कंपनी है। और आने वाले समय में इसी तरह से इन्वेस्टर्स के उम्मीद पर सुज़लोन एनर्जी खड़ा उतरेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो ब्रुकफील्ड से एक्सिस एनर्जी वेंचर्स को मिलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में हमें ये भी सुनने को मिल सकता है कि एक्सिस एनर्जी वेंचर्स से सुज़लोन को एक और नया प्रोजेक्ट मिला है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह से सुज़लोन को ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्रेश ऑर्डर बोल लो या फिर रिपीट ऑर्डर बोल लो, तो इससे हम लोग ये अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि आने वाले समय में हमें ये भी सुनने को मिल सकता है कि एक्सिस एनर्जी वेंचर्स से सुज़लोन को एक नया ऑर्डर भी मिला है। अब यहाँ पर एक और खबर सामने निकल कर आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख लो दोस्तों, सोलर एंड विंड सेट टू पावर 2/3 ऑफ इंडिया ग्रोथ बाय 2032। अब यहाँ पर एम्बर एनालिसिस के द्वारा ये एनालिसिस सामने आया है कि 2032 तक इंडिया में जो पावर जनरेट हो रहा है उसका 2/3 पावर जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से, दैट मीन्स विंड एज वेल एज सोलर एनर्जी से हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। अब जिस तरह से सरकार स्कीम्स ला रहा है, जिस तरह से वो सारा स्कीम जो वो हमें इम्प्लीमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिस तरह से फंड फॉरेन से हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, जिस तरह से कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इससे आने वाले समय में इस फील्ड में हमें एक जबरदस्त ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। और ऑलरेडी इस फील्ड में हमें अच्छा खासा अभी के समय में डेवलपमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस डेवलपमेंट का असर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिन्यूएबल एनर्जी के ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक में हमें अभी के समय में पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और बीइंग इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टर्बाइन्स एंड ऑल, सुज़लोन एनर्जी देखा जाए तो एक बहुत ही अहम भूमिका प्ले करने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट 33% मार्केट शेयर जो है वो विंड एनर्जी का सुज़लोन उसे होल्ड करके रखता है। और ये जो 33% मार्केट शेयर जो सुज़लोन के पास है, ये कम मार्केट शेयर नहीं है, ये देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और इससे आने वाले समय में सुज़लोन को अच्छा खासा हमें बेनिफिट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बड़े कंपनी या फिर छोटे कंपनी, सारे कंपनी से देखा जाए तो ऑलमोस्ट सुज़लोन हमें डील करता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी बोल लो, आदित्य ग्रुप बोल लो, ऑलमोस्ट बड़े बड़े कंपनीज के साथ सुज़लोन एनर्जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और इन सारे कंपनी से सुज़लोन को एक अच्छा खासा ऑर्डर्स भी हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में इसी तरह का ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो नोरा दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी के पाइपलाइन में अच्छा खासा अभी के समय में ऑर्डर्स है। आने वाले समय में और भी अच्छा खासा ऑर्डर्स हमें सुज़लोन को मिलता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से इस फील्ड में हमें डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे नोरा दोस्तों सुज़लोन को एक अच्छा खासा बेनिफिट हमें मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी जो स्टॉक हमें 27 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, नोरा दोस्तों इस साल के अंत तक ये स्टॉक हमें कम से कम 40 प्लस के लेवल में जाता हुआ तो
देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप ढूंढ रहे हो कोई एक अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक जिसमें आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन्वेस्ट कर सकते हो, तो सुजलॉन एनर्जी एक बहुत ही प्रेफरेबल स्टॉक रहने वाला है। तो आप अपना एक डिटेल एनालिसिस कीजिए, उसके बाद अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाइए। और हाँ दोस्तों, सुजलॉन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला पड़ा हुआ है, ज़रूर से कमेंट कीजिए। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।